मैं आपसे एक ऐसी बात बोलने वाला हूं जो शायद ही आपसे किसी ने कभी इतनी ब्लंटली और इतने ऑनेस्टली कही होगी, और इस बात से सारी लड़कियां एग्री करेंगी। एक लड़की को ना कभी भी अकेले रहने से डर नहीं लगता है, पर उसको डर लगता है कि वो कहीं किसी गलत लड़के को अपना दिल ना दे बैठे और अपने उन मजबूत हिस्सों को वो खत्म ना कर ले, वो तोड़ ना दे, वो टूट ना जाए जो उसने जिंदगी भर मेहनत करके अपने अंदर बिल्ड करे हैं। और एक लड़की को कभी भी प्यार से डर नहीं लगता है, उसको ये डर लगता है कि कहीं वो किसी गलत लड़के में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट ना कर बैठे जिसकी एनर्जी उसके वर्थ के लायक नहीं हो। और एक औरत को कभी भी कमिटमेंट से डर नहीं लगता है, उसको इस बात का डर लगता है कि वो फिर से वही सेम मिस्टेक को रिपीट करेगी जिसने उसका सेंस ऑफ ट्रस्ट तोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा शी फियर्स चूजिंग अ मैन, उसको उस आदमी को चूज करने से डर लगता है जो सही लगता है पर अंदर से वो गलत फील होता है। आज की वीडियो उसी डर का एक दी एंड है। आज मैं आपको वो ब्लूप्रिंट दे रहा हूं जो एक पावरफुल औरत को राइट मैन अट्रैक्ट नहीं बल्कि अपॉइंट करने की शक्ति देगा। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि मैनिफेस्टेशंस कोई जादू नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ऑफ एनर्जी, साइकोलॉजी ऑफ पैटर्न्स। इट्स द आर्ट ऑफ चूजिंग फ्रॉम द सोल, नॉट फ्रॉम द वोन्स। आज हम हाउ टू मैनिफेस्ट राइट मैन नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे कि हाउ अ पावरफुल, अवेकन्ड, इमोशनली इंटेलिजेंट वुमन क्रिएट्स अ लव दैट एलिवेट्स हर एंटायर डेस्टिनी। और मैं तुमको एक चीज बताता हूं, ये सिर्फ उन औरतों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो अपने आप पर काम कर रही हैं, अपने आप पर इमोशनली काम कर रही हैं, फिजिकली काम कर रही हैं, साइकोलॉजिकली काम कर रही हैं और फाइनेंशियली काम कर रही हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। और ये अगर कोई लड़का है, अगर उसको किसी लड़की को अट्रैक्ट करना है अपने हिसाब से, तो उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अब मैं तुमको आज एक ऐसा रीजन बताऊंगा कि तुम गलत इंसान को ही क्यों चूज करते हो। आप सब जानते हो कि सबसे पेनफुल क्या होता है कि आप रॉन्ग आदमी को चूज नहीं करते, आप उन लोगों को चूज करते हो जो आपके ओल्ड इमोशनल वाउंड्स के साथ फेमिलियर लगते हो। माय गॉड, ये बात तुमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम उन लोगों को चूज करते हो जो तुम्हारे पुराने इमोशनल वुंड्स जो हैं, जो घाव हैं, उनके साथ फेमिलियर होते हैं। अब साइंस पता है क्या कहता है, इसके पीछे एक साइंस है, बहुत गहरी साइंस है, समझना इस चीज को। दैट द ब्रेन चूजेस फेमिलियरिटी, कभी भी खुशी को चूज नहीं करता, वो हमेशा फेमिलियरिटी को चूज करता है कि यार पहले के हिसाब से क्या चीज फेमिलियर थी। वो कभी भी खुशी को चूज नहीं करेगा, इसलिए तुम हमेशा सेम चीज चूज करते रहते हो। इसका मतलब हम समझते हैं थोड़ा सा, अगर तुम्हारा पास्ट ये था कि तुम्हारे पास्ट में इनकंसिस्टेंट लव था, तुम्हारे पास्ट में अटेंशन था पर इंटेंशन नहीं था, तुम्हारे पास्ट में अट्रैक्शन था पर कमिटमेंट नहीं था, तुम्हारे पास इमोशनल हाई और लोज थे, लव बॉम्बिंग था, साइलेंट ट्रीटमेंट था, बीइंग इग्नोर्ड आफ्टर अडोर्ड, तो आपके ब्रेन में ना एक डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन बना लिया है कि यार ये इंटेंसिटी प्यार होती है। इसलिए जब भी कोई आदमी आपकी जिंदगी के अंदर आता है, आपकी जिंदगी को सही करने की कोशिश करता है, वो काम होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, वो रिस्पेक्टफुल होता है, वो अवेलेबल होता है, तब वो तुमको बोरिंग लगता है, राइट। पर तुम होते हो डेस्परेट, और तुम उसकी वैल्यू नहीं करते और उसको इतना तोड़ते रहते हो कि वो तुम्हारे लिए टॉक्सिक बन जाता है, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव बन जाता है, वो तुम्हारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो इमोशनल क्योस के साथ एडिक्टेड है। तो तुमको जब तक इमोशनल क्योस अपने अंदर नहीं मिलता ना, जब तक जिंदगी के अंदर भसड़ नहीं मचती, तब तक तुमको मजा नहीं आता है। और ये काफी सारी लड़कियों के बाद बुरी लगने वाली है, बुरी लगे तो लगे, पर लर्निंग हमेशा डिफिकल्ट होती है। तुम लोग ना एलर्जेटिक हो एक स्टेबल लव के लिए, तुमको एकदम से एलर्जी हो जाती है अगर कोई तुम्हारे पास एक स्टेबल लव आ जाता है। राइट आदमी अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले
अपने आप को और अपना इमोशनल नर्वस सिस्टम को रिवायर करना पड़ता है। और ये वीडियो वही रिप्रोग्रामिंग करेगा तुम्हारी। समझ में आ रहा है? अब इसमें हम दूसरा चीज देखते हैं कि एक्चुअली में एक जो राइट मैन होता है, राइट, जो राइट आदमी होता है, वो एक्चुअली में कैसा होता है, राइट। और हमेशा मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, अगर तुमको स्टार्टिंग के अंदर कोई इंसान गलत लग रहा है और वो बाद में अगर स्टार्टिंग में कोई इंसान तुमको सही लग रहा है और बाद में गलत लग रहा है, तो इसका मतलब गलती तुम्हारे अंदर है, गलती उसके अंदर नहीं है। समझो इस चीज को कि भगवान ने तुम्हारी जिंदगी के अंदर सही इंसान भेजा था, तुमने अपने बिहेवियर से उसको गलत कर दिया। इसको थोड़ा डीपर में समझते हैं। राइट मैन जो होता है ना, वो तुमको अट्रैक्टिव भी दिखेगा, राइट, पर वो तुमको स्टार्टिंग में वो सेफ फील करवाएगा, राइट। और ये डिफरेंस होता है। और इसको थोड़ा सा ना डीपली हम डिफाइन करते हैं कि पहला ट्रेट होता है दैट इमोशनली सेफ मैन। ये वो इंसान होते हैं जिसे देखकर आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। वो आपके इमोशंस को कभी भी छोटा नहीं बनाता, वो कभी भी ओवर एक्टिंग नहीं करता, वो कभी भी आर्ग्यूमेंट जीतने में नहीं इंटरेस्टेड है, वो हमेशा तुमको समझने में इंटरेस्टेड है, तुमको समझाने में इंटरेस्टेड है। पर कभी कभी तुम्हारी टॉक्सिसिटी समझते नहीं हो। वो कभी भी आपको सेल्फ डाउट नहीं देगा, वो हमेशा तुमको सेल्फ कनेक्शन देगा। खुद के साथ कनेक्शन नहीं, सेल्फ कनेक्शन। वो हमेशा चाहेगा कि तुम सबसे पहले खुद के साथ कनेक्ट हो। जो एक राइट इंसान का जो प्रेजेंस होता है ना, वो हमेशा तुमको काम करेगा, वो कभी भी तुमको श्रिंक नहीं करेगा। और जो राइट इंसान होता है उसके अंदर एक ट्रेट और होता है, दैट इज ही इज अ मैस्कुलिन मैन, द एंकर। मैस्कुलिन मैन का मतलब कभी भी डोमिनेटिंग नहीं होता है। मैस्कुलिन मैन का मतलब होता है कि उसके पास डायरेक्शन है, उसके पास पर्पस है, उसके पास स्ट्रेंथ है। वो कंप्लीटली क्लियर होता है कि उसको क्या चाहिए। वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो हमेशा एक्शन ड्रिवन होता है। वो आपके और अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करता है। ये आदमी आपकी जिंदगी के अंदर डाउट नहीं लेके आता, वो हमेशा सर्टेनिटी लेके आता है। और वो हमेशा एक राइट इंसान ना हमेशा एक स्पिरिचुअल भी रहेगा, उसके अंदर अलाइनमेंट रहेगी। ये कनेक्शन एनर्जी लेवल पर होता है, उसकी वैल्यूज हमेशा ग्राउंडेड रहती हैं। वो यूनिवर्स एनर्जी इंटेंशंस को समझता है, वो इमोशनल फ्रीक्वेंसी को रेस्पेक्ट करता है, वो पार्टनरशिप को एक डिवाइन ग्रोथ मानता है। वो चाहता है कि अगर मैं ग्रो कर रहा हूं तो मेरे पार्टनर को भी ग्रो करना चाहिए। पर तुम क्या गलती करते हो? तुम टॉक्सिसिटी कह देते हो, तुम कंट्रोलिंग कह देते हो। अगर कोई इंसान तुमसे ऊपर है, तुमसे ज्यादा आता है, उसको कुछ ज्यादा समझता है, तो तुमको सुनना चाहिए। उसको डोमिनेशन नहीं कहते हैं, उसको गाइडेंस कहते हैं, उसका लीडरशिप कहते हैं। द राइट मैन शुड बी अ लीडर। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लीड होना चाहती हो या नहीं चाहती हो। राइट मैन के साथ ना तुमको रिलेशनशिप एफर्ट नहीं लगता, वो हमेशा एलिवेशन बन जाता है अगर तुम सरेंडर करते हो तो। और एक राइट मैन हमेशा एक ग्राउंडेड लीडरशिप के अंदर होता है, उसकी हमेशा एक प्रोटेक्टर एनर्जी होती है। ये वो आदमी होता है जो प्रेशर के टाइम पर कभी भी गायब नहीं होता और इंटेंसिटी के टाइम पे कभी भी पैनिक नहीं करता। वो हमेशा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और काम प्रेजेंस के साथ डील करता है और वो लीड करता है। ऐसे आदमी के साथ आप अपनी फेमिनाइन पावर के अंदर आ जाते हो, बिकॉज यू फाइनली सेफ, यू फाइनली फील सो सॉफ्ट। और अगेन, ये वीडियो फेक फेमिनिस्ट के लिए नहीं है, समझे? ये वीडियो फेक फेमिनिज्म के लिए नहीं है, राइट? अब हम समझते हैं एक फेमिनाइन एनर्जी शिफ्ट, हाउ अ पावरफुल वुमेन अट्रैक्ट्स लव। इसको बोल्ड में लिखना, पावरफुल वुमेन, राइट? Not wounded woman. If you think that you are a wounded woman, you want to learn how to become a powerful woman, you can book a consultation call with me, link in the description. Women attract not by doing but by becoming. इसको समझो कि एक औरत करने से नहीं अट्रैक्ट करती है, वो हमेशा बनने से अट्रैक्ट करती है। और ये 4 शिफ्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा डीपर शिफ्ट है, इनको समझना जरूर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना। पहला शिफ्ट है फियर। फियर का मतलब होता है एम्बॉडीड बर्थ। फियर से तुमको जाना है एम्बॉडीड बर्थ में। फियर क्या कहती है कि यार व्हाट इफ मैंने एक गलत इंसान को चूज कर लिया। वर्थ क्या कहती है? वर्थ ये कहती है यार आई ट्रस्ट माई हील्ड सेल्फ टू चूज राइट।
आप जब अपनी वर्थ एम्बॉडी करते हो ना, तो हमेशा तुम्हारी जिंदगी से जो गलत आदमी है, गलत लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ इन योर एनर्जी फील्ड। उनको घुटन होगी तुम्हारी एनर्जी फील्ड के अंदर, वो हमेशा तुमसे दूर चले जाएंगे। दूसरा शिफ्ट आता है कि प्रूव करने पे नहीं, रिसीव करने पे फोकस करो। एक जो पावरफुल औरत होती है ना, वो कभी भी प्रूव नहीं करती, वो हमेशा अलाउ करती है। मैस्कुलिन मैन को कभी भी इंप्रेस नहीं किया जाता, उनको हमेशा अलाउ किया जाता है कि वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके, और अलाउ करना ही एक फेमिनाइन पावर है। तीसरा शिफ्ट है कंट्रोल से सरेंडर तक। क्या? कंट्रोल से सरेंडर तक। ये मैं अपनी हर फीमेल क्लाइंट को बताता हूं, सरेंडर 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 सरेंडर। फेमिनाइन एनर्जीज टाइमलाइन फोर्स नहीं करती हैं, वो यूनिवर्स को बोलती हैं दैट मेरे पास वो लेके आओ जो मेरा है, नॉट दैट थिंग जो मेरे दर्द क्रेव कर रहे हैं। जैसे ही सरेंडर आता है, वैसे ही हाईएस्ट मैनिफेस्टेशंस फ्रीक्वेंसी पर तुम चले जाते हो। अब दूसरा शिफ्ट आता है कि ओवर गिविंग नहीं करना है, बैलेंस्ड एक्सचेंज करना है। ज्यादातर जो हाई वैल्यू औरतें होती हैं, हाई वैल्यू वुमेन जो होती हैं, दे ओवर गिव, क्योंकि उनको एक फियर ऑफ लूजिंग लव होता है। बट द राइट मैन वो रेस्पेक्ट करता है जब आप बाउंड्रीज के साथ प्यार करते हो। बैलेंस्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू लास्टिंग लव। मैं फिर से बता रहा हूं, बैलेंस्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू लास्टिंग लव। और काफी सारी मैंने वो कैटेगरीज भी देखी हैं जिनको सिर्फ लेने से मतलब होता है कि भाई मैं क्या ले सकती हूं, मैं कितना पैसा ले सकती हूं, मैं कितना अटेंशन ले सकती हूं, मैं कितना भीख मांग सकती हूं। उनको कभी भी देने में इंटरेस्ट नहीं होता, और जिनको हमेशा लेने में इंटरेस्ट रहेगा ना बेटा, उनकी जिंदगी लेती रहेगी, समझे? तो अगर इफ यू आर अ टेकर, बिकम अ गिवर फर्स्ट। अब ना एक चीज और समझनी है हमें, द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन हु इज लव्ड राइट। अब तुमको एक चीज समझनी है दैट हमेशा मैं ये चीज कहता हूं दैट यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो क्वेश्चन ये कभी भी नहीं है कि यार मैं राइट मैन को कब अट्रैक्ट करूंगी। क्वेश्चन ये है कि यार मैं कौन सी औरत बन रही हूं। समझो इस चीज को। द क्वेश्चन इज कि मैं कौन सी औरत बन रही हूं जिसके साथ राइट आदमी, राइट लोग हमेशा नेचुरली अलाइंग होंगे। और आपको ना 5 आइडेंटिटी कोड्स डेवलप करने होते हैं, वो तो प्लीज लिख लेना अपनी 6th डायरी के अंदर। पहला कोड है कि यार आई एम इमोशनली वर्दी। आपकी फीलिंग्स हैवी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा एक होली होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। दूसरा कोड ये है आई एम नॉट स्केयर्ड टू वॉक अवे फ्रॉम हाफ लव, कि मेरे को डर नहीं लगता है कि मैं अधूरे लव से दूर चली जाऊं। अगर तुमको अगेन, अगर ये कोई लड़का सुन रहा है तो तुमको भी समझना है कि अगर आधा अधूरा प्यार किसी से भी मिल रहा है तो वहां से चले जाओ। जो एक आधा अधूरा लव होता है ना, वो हमेशा असली प्यार को ब्लॉक कर देता है। अब तीसरा कोड क्या है? आई चूज मेन हु चूजेस मी विद द क्लैरिटी, कि मैं ऐसे इंसान को चूज करूंगी जो मेरे को चूज करे क्लैरिटी के साथ। कंफ्यूजन कभी भी केमिस्ट्री नहीं होती है, लिखो इस चीज को, दैट कंफ्यूजन इज नॉट केमिस्ट्री। चौथा कोड है आई रिसीव लव विदाउट गिल्ट। क्या है चौथा कोड? आई रिसीव लव विदाउट गिल्ट। रिसीविंग इज फेमिनाइन मैग्नेटिज्म। कोड 5 क्या है? आई एक्सपेक्ट बोथ इमोशनल डेप्थ। समझो, आई एक्सपेक्ट बोथ इमोशनल डेप्थ, राइट? अब सरफेस लेवल अट्रैक्शन डज नॉट इंटरेस्ट इन द सोल, कि अगर तुम्हारा अट्रैक्शन सरफेस लेवल का है तो वो कभी भी सोल में इंटरेस्ट नहीं करेगा। अब ना इन कोड्स को तुमको डेली प्रैक्टिस करना है, और ये ही जो तुम्हारी एक एनर्जेटिक सिग्नेचर बन जाएगा, समझो, ठीक है? अब हम एक चीज समझते हैं दैट हाउ पावरफुल वुमेन चूज राइट, हाउ पावरफुल वुमेन चूज राइट मेन। पावर उनको बिलोंग करती है जिनको ये पता होता है कि फिल्टर कैसे करना है, गिरना नहीं है। पावर बिलोंग्स टू दोज हु नो हाउ टू फिल्टर, नॉट फॉल। और आपको ना ये 3 फिल्टर यूज करने हैं किसी के अंदर इमोशनली इन्वेस्ट करने से पहले। पहला फिल्टर है द डिस्कम्फर्ट टेस्ट। क्या है द डिस्कम्फर्ट टेस्ट? जो सही इंसान होगा ना, वो कभी भी आपको एंजाइटी के अंदर नहीं डालेगा।
बट हमेशा जो गलत इंसान रहने वाला है वो हमेशा तुमको एंजाइटी के अंदर डालने वाला है। अगर आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक कर रहे हो, हमेशा आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, आप हमेशा चेज कर रहे हो, आप हमेशा प्रूव कर रहे हो, तो वो आदमी या वो औरत आपकी नहीं है। दूसरा फिल्टर है कंसिस्टेंसी मिरर। राइट मैन का कंसिस्टेंसी आपकी वैल्यू का मिरर होता है। समझो इस चीज को। अगर कोई कहता कुछ और करता कुछ है ना, तो भाई भाग जाओ। ये दोनों से एडवाइस है कि अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो वहां से भाग जाओ। राइट लोग ना बोलते कम है, वो हमेशा करते हैं। तीसरा फिल्टर ये है द फ्यूचर विजन चेक, कि आप दोनों के लाइफ गोल्स, वैल्यूज, इमोशनल नीड्स अलाइन होनी चाहिए। अगर फ्यूचर सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो प्रेजेंट कितना भी इंटेंस हो, इट्स नॉट सस्टेनेबल। लास्ट में वो दर्द देने वाला है। जिसके साथ तुमको फ्यूचर फील होता है वो तुम्हारे लिए राइट है, जिसके साथ तुमको डर फील होता है वो तुम्हारे लिए गलत है। अब ना मैं तुमको एक डीप गाइडेड विजुअलाइजेशंस देने वाला हूं, ठीक है? अपनी आंखें बंद करो और एक लंबी गहरी सांस लो। इमेजिन करो कि आप एक सॉफ्ट लाइट वाले रूम के अंदर हो। वहां पर साइलेंस है, वहां पर गर्माहट है, वहां पर कामनेस है। दरवाजा खुलता है और वो आपकी तरफ आ रहा है। वो आपको कोई फैंटेसी मैन नहीं है, बट एक अलाइंड आदमी है। वो आपके सामने बैठा है, आपकी आंखों में देखता है और आपके अंदर एक वेव राइज होती है कि आई एम सेफ नाउ, आई एम सीन नाउ। वो इंसान मेरे को चूज कर रहा है, वो इंसान मेरे को समझ रहा है और मैं सही तरीके से मुझको प्यार करा जा रहा है। नोटिस करो एक सटल स्माइल अपने चेहरे पर। नोटिस करो एक वो पीस अपने चेस्ट में। नोटिस करो द ग्राउंडेड वार्मथ इन दिस प्रेजेंस। आप हाथ बढ़ाती हो और वो जेंटली होल्ड करता है, कंट्रोल के लिए नहीं पर कनेक्ट करने के लिए। और तुम्हारी सोल विस्पर करती है कि दिस टाइम आई हैव चूजन राइट, दिस टाइम यूनिवर्स हैज अलाइन्ड राइट, दिस टाइम आई एम रेडी। 10 सेकेंड्स तक पॉज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपनी आंखें खोलो और इस इमोशनल फ्रीक्वेंसी को होल्ड करो। यही आपकी मैनिफेस्टेशंस की की है। अब मैं आपको एक डेली एम्बॉडीमेंट रूटीन देता हूं जो आपको करना है। डेली 5 रिचुअल्स करने हैं। सबसे पहला इमोशनल हाइजीन। आज का कोई भी फियर वॉइस नोट में रिलीज करो अपने फोन में, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डर स्टोर्ड रहेगा ना, वो हमेशा गलत इंसान को ही मैनिफेस्ट करने वाला है। करना कैसे है? अपना फोन खोलना है, अपने नोट्स खोलने हैं। नोट्स खोलने के बाद रिकॉर्ड करना है कि मैं पावरफुल हूं, मैं सही इंसान डिजर्व करती हूं। ये सब चीजें चूज करना। और ये बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज चीजें होती हैं, पर्सनलाइज मंत्रास होते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके कंसल्टेशन कॉल जरूर बुक करना। दूसरा है फेमिनाइन पोस्चर प्रैक्टिस। हमेशा सॉफ्टनेस के साथ वॉक करो, कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करो, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के साथ काम करो। जो पोस्चर होता है ना, वो एक हाई वैल्यू एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। थर्ड इज रिसीविंग रिचुअल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक हेल्प। रिसीव विदाउट गिल्ट। फेमिनाइन रिसीविंग इज इक्वल्स टू मैस्कुलिन एक्टिवेशन। चौथा यह है कि सेल्फ रेस्पेक्ट योर ओन बाउंड्रीज। हर दिन एक सेंटेंस बोलो दैट आई डू नॉट नेगोशिएट माई सेल्फ वर्थ। आई डू नॉट नेगोशिएट माई सेल्फ वर्थ। फिर आता है नाइट विजुअलाइजेशन विच इज SATS। सोने से 5 मिनट पहले इमेजिन करो कि तुम ऑलरेडी लव्ड राइट हो। एंड दिस इज द मोस्ट पोटेंट मैनिफेस्टेशंस विंडो, क्योंकि सोने से पहले तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। अब एक चीज और समझो,
राइट? कि एक जो पावरफुल औरत होती है ना, उसके लिए लव इज नॉट रिस्क व्हेन यू आर हील्ड। चेजिंग कभी भी डेंजरस नहीं होता अगर तुम कॉन्शियस हो। राइट इंसान को मैनिफेस्ट करना एक लक नहीं होता, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें तुम ऊपर जाते हो। तुम उसको ढूंढ नहीं रहे हो, तुम उसको अपने एनर्जी फील्ड में अलाउ कर रहे हो, तुम उसको समन कर रहे हो। यू आर नॉट चेजिंग लव, यू आर अलाइनिंग विद लव। और जिस मोमेंट तुम बिकमिंग को कमिट करोगे, जो एक इंसान हेल्दी लव को रिसीव कर पाएगा, यूनिवर्स हमेशा आपको देने वाला है। अगर इस वीडियो से तुमको वैल्यू मिली हो ना, तो इसको शेयर करना अपनी उस फीमेल महिला मित्र के साथ जिसको तुम एक अच्छी रिलेशनशिप में देखना चाहते हो। और अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर हो और अगर तुमको ये जानना है कि यार वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, तो हमेशा ये चीज देखो कि यार मेरी लाइफ में करियर वाइज मेरी ग्रोथ उसके साथ हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है देन ही इज द राइट वन, अगर नहीं हुई देन ही इज द रॉन्ग वन। स्टे शिक्षित।